पुरुष सूक्त का पहला मंत्र है सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम। अगर आज मैं किसी से भी पूछूं कि मॉडर्न साइंस में क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स की जो भी थियरीज है, सृष्टि की उत्पत्ति की जो भी थियरीज है, उससे सबसे ज्यादा प्रचलित थियरी कौन सी है? मुझे पता है आप सब म्यूट पे हो, बट आप सब एक ही उत्तर दोगे कि बिग बैंग थियरी जो सबसे प्रचलित, सबसे कॉमन थियरी है सृष्टि के उत्पत्ति के बारे में। एक ही शब्द में कहा जाए, सॉरी, एक ही वाक्य में कहा जाए तो ये थियरी क्या कहती है कि किसी तरह से एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और ये विस्फोट से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, ऐसे बिग बैंग थियरी में कहा गया है। ठीक वही वर्णन ये पहले मंत्र में दिया गया है। कैसे? तो ये सबसे पहले ये मंत्र बोलता है कि ये पुरुष है जिसके 1000 सर है, शीर्ष है, हेड्स है, उसकी हजारों आंखें या नेत्र है और उसके हजारों पांव या पैर हैं। अभी इसका और मॉडर्न थ्योरी का क्या संबंध है? बहुत सिंपल। सबसे पहले तो इसमें जो सहस्त्र शब्द आता है, सर्वसाधारण प्रचलित बोली में सहस्त्र का अर्थ होता है 1000 या 1000, परंतु सहस्त्र का वो अर्थ नहीं है। सहस्त्र का अर्थ है बहुत बड़ा, बहुत बड़ी संख्या, बहुत लंबी संख्या। इस अर्थ से सहस्त्र शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे सहस्त्र का अर्थ 1000 ऐसा नहीं है, बल्कि हजारों या अनगिनत, इस अर्थ से सहस्त्र शब्द का प्रयोग यहाँ किया गया है। तो वो अर्थ हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे ऐसे कहा गया है कि यह पुरुष के अनगिनत सर है, अनगिनत आंखें हैं और अनगिनत पांव है। सबसे पहले जब मैंने इस मंत्र का विश्लेषण शुरू किया तो मैंने खुद को, स्वयं को ये प्रश्न पूछा कि यहाँ पे पुरुष को शायद एक व्यक्ति के रूप में चित्रित किया है और उसके कुछ अंगों को यहाँ पे व्यतीत किया, दर्शित किया है। तो फिर मैंने सोचा कि अगर ऐसी बात है तो सिर्फ सर, आंख और पांव, ये 3 ही अंगों को क्यों यहाँ पे दर्शित किया है? हाथों को क्यों नहीं किया? पेट को क्यों नहीं किया? बाकी कान है, नाक है, इस सबको क्यों नहीं किया? तभी मुझे समझ में आया कि ये जो 3 अवयव है, ये जो 3 अंग है, वो कुछ और प्रतीत करते हैं, जिसका मतलब समझ लेना बहुत महत्वपूर्ण है। पहले हम लोग देखते हैं सर का मतलब क्या है। सर का मतलब, जिसे हम लोग इंडिविजुअलिटी दर्शाता है, व्यक्तित्व दर्शाता है। जैसे हम लोग शब्द यूज करते हैं कि पर हेड, पर हेड मतलब प्रति व्यक्ति। तो हर एक अलग अलग वस्तु को एक सर के तौर पर संबोधित किया जाता है। हजारों सर का अर्थ है हजारों वस्तुएं यहाँ पे निर्माण हुई जिनको स्वतंत्र अस्तित्व था, एक दूसरे से अलग, उनको खुद को अपना स्वतंत्र अस्तित्व था। ये दर्शाने के लिए सर या शीर्ष या हेड शब्द का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। और यही चीज बिग बैंग थ्योरी ने बताई है कि जब वो विस्फोट हुआ तो उसमें से अनगिनत वस्तुएं निर्माण हुई और उससे ये सृष्टि निर्माण हुई। तो ये जो इंडिविजुअलिटी है वो सर से दर्शाई गई है। अक्ष यानी आंख, आंखों से हम लोग क्या दर्शाते हैं? तेज दर्शाते हैं, चमक दर्शाते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो वस्तुएं निर्माण हुई वो तेजस्वी थी या चमकीली थी। हम समझ सकते हैं कि स्फोट से निर्माण हुई थी, तो ये वस्तुएं चमकीली या शाइनिंग या ग्लोइंग होना अनिवार्य है। और तीसरी चीज है, तीसरा शब्द यहाँ पे दिखता है पाद। पाद यानी पैर या पांव। पांव या पैर क्या दर्शाते हैं? गति दर्शाते हैं। तो स्फोट से निर्माण होने के कारण ये सब वस्तुएं गतिशील थी, दोज वर मूविंग।
तो ये गति दर्शाने के लिए पांव शब्द का प्रयोग यहाँ पे किया है। तो ये पहली जो दो खंड है उसमें बताया गया है कि ये पुरुष ने हजारों वस्तुएं निर्माण की जो एक दूसरे से भिन्न थी, एक दूसरे से अलग थी, उनका स्वतंत्र अस्तित्व था, वो चमकीली या तेजस्वी थी और वो गतिशील थी। और यही चीज कोई भी मॉडर्न थियरी भी हमें बताती है। हम अगर किसी पटाखे का विस्फोट अगर देखें तो जो स्थिति हमें दिखती है कि वो स्फोट होता है, उससे हजारों चिंगारियां निकलती है। कोई अगर ये सृष्टि की उत्पत्ति उस तरह वह देखता तो उसे उसी प्रकार का दृश्य दिखाई देता था। दूसरी जो यहाँ पे पंक्ति है वो कहती है स भूमिम विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत दशांगुलम। तो अभी ये पुरुष ने उत्पत्ति की, ये विस्फोट किया, उससे ये सब चीजें निर्माण हुई। कहाँ हुई? कोई भी निर्मित के लिए जगह चाहिए, तो ये जगह कौन सी थी जहाँ पे ये निर्मित हुई? तो पुरुष ने ये सृष्टि के निर्मित के पहले जिसे आज हम लोग समझ सकते हैं ऐसे कोई जगह थी ही नहीं। जिसे हम लोग आज स्पेस कहते हैं या अवकाश कहते हैं या आकाश कहते हैं, ये भी सृष्टि के साथ उत्पन्न हुई है। तो सृष्टि उत्पन्न कहाँ हुई? तो पुरुष ने वो अपने स्वयं के अंदर ही सृष्टि की उत्पत्ति की, सृष्टि का निर्माण किया। क्योंकि उसने खुद के अंदर ही सृष्टि उत्पन्न की, वो सृष्टि के चारों तरफ वो खुद फैले हुए थे। ये जो यहाँ पे बताया गया है सब भूमि विश्वतो वृत्वा, वृत्वा मतलब ये सब सृष्टि के चारों तरफ से सृष्टि को उसने कवर किया है या सृष्टि के चारों तरफ फैला हुआ है। और जो सृष्टि हमें ज्ञात है उसके परे 10 अंगुल, 10 उंगलियां या 10 इंच, जो भी हम लोग बात करना चाहते हैं, जो भी परिमाण यूज करना चाहते हैं, तो उसके भी आगे 10 इंच ये फैला हुआ है। तो अब ये 10 इंच कहाँ से आया? कौन गया था गिनने? किसने गिना है कि ये 10 इंच ही आगे है? तो यहाँ पे 10 का अर्थ भी जो हम लोग साधारणतः समझते हैं 10, वैसा नहीं है। हमारे यहाँ गणित में 0 से 9 तक संख्याएं हैं। जो भी 0 और 9 से प्रतीत नहीं किया जा सकता वो अगणित है। इसीलिए यहाँ 10 शब्द का या दश शब्द का प्रयोग किया गया है जो अगणित या इनफाइनाइट दर्शाता है। ये जो पुरुष है वो अगणित स्वरूप से ये सृष्टि के परे फैला हुआ है।